जनाब पॉपुलर मेरठी इस वक्त हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उन चंद गिने हुए मोतबर ज़रीफ़ाना शायरी के तख्लीक़कार हैं, तंज़ निगार हैं, मज़ाहिया शायरी के तख्लीक़कार हैं, जिनका नाम अहले इल्म और अहले नज़र बहुत अदब से लेते हैं। उनके कहकहों में एक गम है और उनके गमों में कहकहा है। यही उनकी शायरी का फ़न है। जनाब एजाज़ पॉपुलर मेरठी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर चंद क़तात हाजिर कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। ना तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है और न कुछ माल कमाने में मज़ा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। ना तो कुछ गाने बजाने में मज़ा आता है और न कुछ माल कमाने में मज़ा आता है। नाम खुजली का बुरा लगता है सबको, लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मज़ा आता है। और देखें कि इश्क में हमने किस सूरत से वक्त गुजारा जाने हैं, इश्क में हमने किस सूरत से वक्त गुजारा जाने हैं। तुमको नहीं मालूम भला से बाग तो सारा जाने हैं। इश्क में हमने किस सूरत से वक्त गुजारा जाने हैं, तुमको नहीं मालूम भला से बाग तो सारा जाने हैं। लेकर अपनी फूल कली का नाम फिरे हैं बरसों हम, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। लेकर अपनी फूल कली का नाम फिरे हैं बरसों हम, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। और देखें कि फ़नकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है। फ़नकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है। फ़नकार हम हैं, ज़हन की ऊंची उड़ान है। दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। और बेगम कहोगी हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में ज़बान है। और मीर की अज़मत व तौक़ीर से बेगाना रहे, मीर की अज़मत व तौक़ीर से बेगाना रहे। साहिबे अक्ल न थे कूचे जाना वाले, और मीर को देख के यूँ देते थे अक्सर आवाज़, इधर आवे अवे ओ चाक गिरेबा वाले। मीर की अज़मत व तौक़ीर से बेगाना रहे, साहिबे अक्ल न थे कूचे जाना वाले। और मीर को देख के यूँ देते थे अक्सर आवाज़, इधर आवे अबे ओ चाक गिरेबा वाले। और बाद हज़रात ऐसा होता है, मुशायरा सुनने कम, अच्छी सूरतों को देखने ज़्यादा तशरीफ़ लाते हैं। ये चार मिसरे समाअत फरमाइए। इरशाद कि मेरे ज़ौक़े अदब को देर में आराम आएगा, मेरे ज़ौक़े अदब को देर में आराम आएगा। कहीं पिछले पहर तक शायरा का नाम आएगा। मेरे ज़ौक़े अदब को देर में आराम आएगा, कहीं पिछले पहर तक शायरा का नाम आएगा। अभी तो सिलसिला है शायरों की बेनवाई का, सुराई आएगी खुम आएगा तब जाम आएगा। बहुत अच्छे। अदब को देर में आराम आएगा, कहीं पिछले पहर तक शायरा का नाम आएगा। अभी तो सिलसिला है शायरों की बेनवाई का, सुराई आएगी खुम आएगा तब जाम आएगा। और देखें कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है। दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। कि इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है। और तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और देखें कि नए नए से बहाने बिगड़ के देखेंगे, अगर ज़रूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, अगर ज़रूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। पकड़ना चोर का आसान तो नहीं, लेकिन कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे। नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, अगर ज़रूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। और पकड़ना चोर का आसान तो नहीं, लेकिन कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे। और देखेंगे कि तुम अपनी माँ की तरह मुझको डांटती क्यों हो,
तुम अपनी माँ की तरह मुझको डांटती क्यों हो? ये लान तान हरीफों के रूबरू क्या है? हर एक हर मलामत का तीर हो जैसे। तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है कि तुम अपनी माँ की तरह मुझको डांटती क्यों हो? ये लान तान हरीफों के रूबरू क्या है? हर एक हर मलामत का तीर हो जैसे। तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है? और बेगम से गालियों की शिकायत के साथ साथ मैंने कहा कि खूब ये ज़ोर बयान है। बेगम ने इतना सुन के मुझे ये दिया जवाब, इस वक्त मेरे मुंह में तुम्हारी ज़बान है। कि बेगम से गालियों की शिकायत के साथ साथ मैंने कहा कि खूब ये ज़ोर बयान है। बेगम ने इतना सुन के मुझे ये दिया जवाब, इस वक्त मेरे मुंह में तुम्हारी ज़बान है। और देखें कि तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर? तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर? जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। वाह वाह वाह। कि तुम क्या समझोगे तमाचों का हुनर? जिंदगी बीवी ने ये गुलजार की और मैं तो टॉनिक ले रहा हूँ सुबह शाम, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। और ये चार मिसरे देखें कि उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। रोड डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। कि उसकी हर बात, सलाउद्दीन भाई, उसकी हर बात मेरे बूते से बाहर निकली, मेरी सौगात भी मेरे लिए ठोकर निकली। और रोड डंडे लिए हाथों में खड़ी रहती है, जिसको मैं बीवी समझता था वो शौहर निकली। और देखें कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने। साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। कि 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। और मिजाजन मेरी बेगम दर हकीकत तेज़ है साकी, लबे शीरी का एक एक लफ्ज़ जहर अंगेज है साकी। मैं फिर भी मुतमईन हूँ नरम दिल होता है औरत का, अगर नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज है साकी। मिजाजन मेरी बेगम दर हकीकत तेज़ है साकी, लबे शीरी का एक एक लफ्ज़ जहर अंगेज है साकी। मैं फिर भी मुतमईन हूँ नरम दिल होता है औरत का, अगर नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज है साकी। देखें कि उधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगयार बैठे हैं, जो हम इस पार बैठे हैं तो वो उस पार बैठे हैं। ज़रा भी उनको जब छेड़ा तो वो गुस्से में ये बोले, तुझे अटकेलियाँ सूझी हैं, हम बेदार बैठे हैं। उधर महफिल में वो हैं जिस तरफ अगयार बैठे हैं, जो हम इस पार बैठे हैं तो वो उस पार बैठे हैं। ज़रा भी उनको जब छेड़ा तो वो गुस्से में ये बोले, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं, हम बेदार बैठे हैं। और ये कह रहा था सरे राह एक दीवाना, मैं क्या बताऊँ मोहब्बत में क्या हुआ हासिल। अजीब चीज़ है टेढ़ी निगाह जालिम की, किसी का हाल बिगाड़ा किसी का मुस्तकबिल। ये कह रहा था सरे राह एक दीवाना, मैं क्या बताऊँ मोहब्बत में क्या हुआ हासिल। अजीब चीज़ है टेढ़ी निगाह जालिम की, किसी का हाल बिगाड़ा किसी का मुस्तकबिल। और देखें कि हमारा इश्क है ये 7वां कल्लन की लड़की से, हमारा इश्क है ये 7वां कल्लन की लड़की से। मोहल्ले में पता चल जाए तो कोहराम हो जाए, हम अपनी जेब में यूँ मोमबत्ती रख के चलते हैं, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हमारा इश्क है फारूक साहब, हमारा इश्क है ये 7वां कल्लन की लड़की से। मोहल्ले में पता चल जाए तो कोहराम हो जाए, और हम अपनी जेब में यूँ मोमबत्ती रख के चलते हैं, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और देखें कि खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं। मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं। खूब हंसते हैं तेरे अब्बा जी, उनको मैं गम से आशना कर दूं। मेरे दिल में बस इतनी ख्वाहिश है तेरे घर में मुशायरा कर दूं। और सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ। बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। सर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ। और बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। और कैफियत सुरूर नहीं, बेखुदी नहीं, दिल मुब्तला है आज बहुत इस्तराब में।
गन्ने के रस का मुझको मजा आ रहा है क्यों, साकी ने गुड़ मिला ना दिया हो शराब में। कैफियत सुरूर नहीं, बेखुदी नहीं, दिल मुब्तला है आज बहुत इस्तराब में। गन्ने के रस का मुझको मजा आ रहा है क्यों, साकी ने गुड़ मिला ना दिया हो शराब में। और देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, वाइद नदी में इश्क गहरे उतर गया। फिसला जो एक शोक हसीना को देखकर, उठा झुका सलाम किया गिर के मर गया। देखा जो नौजवानों को दावत में नाचते, वाइद नदी में इश्क गहरे उतर गया। और फिसला जो एक शोक हसीना को देखकर, उठा झुका सलाम किया गिर के मर गया। देखें, उठा झुका सलाम किया गिर के मर गया। और गर्दिशे वक्त से जब मेरी ठनी होती है, सर पे जब धूप की चादर सी तनी होती है, पॉपुलर में वही करता हूँ जो करते थे हफीज, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। गर्दिशे वक्त से जब मेरी ठनी होती है, सर पे जब धूप की चादर सी तनी होती है, पॉपुलर में वही करता हूँ जो करते थे हफीज, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। और बाप ने बेटे को खत लिखा कि ए नूरे नज़र, ए शराबी, ए कबाबी, ए जुआरी बच्चलन। बाप ने बेटे को खत लिखा कि ए नूरे नज़र, ए शराबी, ए कबाबी, ए जुआरी बच्चलन। बाप ने बेटे को खत लिखा कि ए नूरे नज़र, ए शराबी, ए कबाबी, ए जुआरी बच्चलन। तुझ पे ए बेटे खुदा का कहर नादिल हो न जाए, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बाप ने बेटे को खत लिखा कि ए नूरे नज़र, ए शराबी, ए कबाबी, ए जुआरी बच्चलन। तुझ पे ए बेटे खुदा का कहर नादिल हो न जाए, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और सूखे चेहरे पे सफ़ेदे का ये गादा देखिए, यूं बनाया जाता है बासी को ताज़ा देखिए। सूखे चेहरे पे सफ़ेदे का ये गादा देखिए, यूं बनाया जाता है बासी को ताज़ा देखिए। जा रहे हैं जीन्स पहने 10 किलो के शेर खां, किस कदर है खूबसूरत ये जनाजा देखिए। कि सूखे चेहरे पे सफ़ेदे का, रफ साहब, कि सूखे चेहरे पे सफ़ेदे का ये गादा देखिए, यूं बनाया जाता है बासी को ताज़ा देखिए। जा रहे हैं 10 किलो के शेर खां, किस कदर है खूबसूरत ये जनाजा देखिए। और एक जनाजा देखकर बेटे ने पूछा बाप से, अब्बा जी ये मरने वाला जाएगा आखिर किधर। बाप बोला, जिस जगह रोटी हवा पानी नहीं, जा रहा है ये वहाँ है, लगते दिल लगते जिगर। सुन के बेटे ने बड़ी मासूमियत से यूं कहा, क्या हमारे घर को है अब्बा जनाजे का सफ़र। एक जनाजा देखकर बेटे ने पूछा बाप से, अब्बा जी ये मरने वाला जाएगा आखिर किधर। बाप बोला, जिस जगह रोटी हवा पानी नहीं, जा रहा है ये वहाँ है, लगते दिल लगते जिगर। सुन के बेटे ने बड़ी मासूमियत से यूं कहा, क्या हमारे घर को है अब्बा जनाजे का सफ़र। और ये कुछ फरमाइशी ख़तात में हाजिर कर रहा हूँ। दूसरा वसीम भाई ने मुझसे कहा कि ख़ता ज़रूर पढ़ें कि तदबीर का खोटा है, मुक़द्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। तदबीर का खोटा है, मुक़द्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। और देखें कि बशीर बदर साहब का बहुत मशहूर शेर है कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर लगता है। सलाउद्दीन भाई इस पर तज़मीन मुलाहिज़ा फरमाइए। देखें कैद भाई साहब कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। कि कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, और ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और इसी तरह से एक महराज साहब का भी बहुत मशहूर शेर है कि हाँ, मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। तो मैंने उनका एक मिसरा लिया 3 मेरे कि साल भर हो गया गुजरे हुए छम्मों को, मगर मुझ पे मायूसी का साया नहीं होने देते। रोज़ करते हैं नई अम्मी की बातें मुझसे, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते।
कि साल भर हो गया गुजरे हुए छम्मों को मगर मुझ पे मायूसी का साया नहीं होने देते, और रोज़ करते हैं नई अम्मी की बातें मुझसे। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। और माजरत के साथ मोहतरम प्रोफेसर वसीम साहब, उस्ताद मोहतरम जनाब वसीम साहब तशरीफ रखते हैं। एक कथा फिर जी ना, वसीम साहब का बहुत मशहूर शेर है कि हादसों की इज़्ज़त पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़लज़लों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। उस पर तज़मीन मुलाहिज़ा फरमाइए कि हुस्न का नायाब और दिलकश खजाना छोड़ दें, उसके घर के सामने सीटी बजाना छोड़ दें। सच है उसके भाइयों से हमको ख़तरा है, मगर दलदलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। कि हुस्न का नायाब और दिलकश खजाना छोड़ दें, उसके घर के सामने सीटी बजाना छोड़ दें। और सच है उसके भाइयों से हमको ख़तरा है, मगर दलदलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। और वो पढ़ दो, चलो चलो दिलदार चलो। एक नज़्म की फरमाइश है, वो मुझसे सलाउद्दीन भाई ने भी कहा था कि ज़रूर पढ़िएगा, क़िदवाई साहब की भी, तो मैं हाजिर कर। नज़्म का उन्वान है चलो दिलदार चलो। है बहुत मूड में इस वक्त दिले ज़ार चलो। एक साहब अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि दुनिया जो है रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो किस किस तरह से समझा रहे हैं कि है बहुत मूड में इस वक्त दिले ज़ार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो। भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो। हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी। इश्क के चाक गिरेबा को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी। ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी। इश्क के चाक गिरेबा को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी। ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हसीं, अपनी नज़रों में है ऐसे कई गारत गरे दी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। वसीम भाई देखें कि डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हसीं, अपनी नज़रों में ऐसे कई गारत गरे दी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं। मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। रह के इस दुनिया में तुमने भी देखा क्या है, रह के इस दुनिया में तुमने भी देखा क्या है। बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है। साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है। साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। और खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार चलो, खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। चांद के पार सुना है कि फ़ज़ा अच्छी है, चांद के पार सुना है कि फ़ज़ा अच्छी है। सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है। जिस जगह हमें यहाँ से तो ज़रा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है। आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो, चलो दिलदार चलो, चलो। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका। जनाब पॉपुलर मेरठी के ये खूबी है। नहीं, अब नहीं, अभी हमारे कई शोरा हैं। नहीं, अब बहुत देर तक कहका नहीं लगाया जाता,
ज़िंदगी को संजीदगी की ज़रूरत है। अभी हमारे मोहतरम शोरा सब बाकी हैं। जैसे फिल्म में डायलॉग की जो अहमियत होती है वो तो होती ही है, सबसे ज़्यादा अहमियत इसकी होती है कि डायलॉग अदा कैसे किया जाता है, बोला कैसे जाता है। उसी तरह पॉपुलर साहब की शायरी है कि शायरी तो अच्छी है ही, शायरी को पढ़ा कैसे जाए, उसे अदा कैसे किया जाए। उनका एक एक अंदाज़, हाथ का अंदाज़, चेहरे का अंदाज़ जो है उनके शेर के मफ़हूम की तस्वीर बन जाया करता है। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है कि सारी दुनिया में लोग उन्हें पसंद करते हैं।